हेलो दोस्तों, एनिमे टाइम में शुरू करते हैं काइजू नंबर 8 एपिसोड नंबर 7। पिछले एपिसोड में हम देखते हैं सारे डिफेंस फोर्स होंजो के पास पहुंच जाते हैं। आशिरो अकेले ही उस होंजो को मार देती है और वहां सारे लोग योजू से लड़ रहे होते हैं। वही काफका मरे हुए योजू से उनकी कमजोरी का पता लगा लेता है। वही दूसरे एरिया में रेनो ई हारू योजू को खत्म करके आगे जा रहे होते हैं। वो देखते हैं काइजू की सफाई करने वाला यहाँ एक आदमी क्या कर रहा है। ये वही आदमी है जो किकोरू पर हमला किया था। ये काइजू नंबर 9 है। अब आगे दूसरी तरफ काफका के टीम वाले उस बड़े होंजू को देख रहे होते हैं। तभी उनका मैनेजर आके पूछता है क्या वो नया लड़के को देखा है। काफका का दोस्त कहता है क्या पता, शायद खुद को वो फिर से बाथरूम में बंद कर लिया होगा। दूसरी तरफ इहारू उस आदमी से कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, जब खतरा टल जाएगा तो तुम्हें बुला लिया जाएगा। फिर वो अपनी उंगली से इहारू पर हमला करता है। इहारू कहता है ये वही है ना जिसने किकोरू को हराया था। काइजू कहता है मैं तुम्हारा एक ऑफिसर का सैंपल घर ले जाऊंगा। रेनो नाकानोशिमा से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन कांटेक्ट नहीं होता। काइजू कहता है ये इलाका बाहर की दुनिया से कट चुका है, इसलिए मैं ये तरकीब निकाली ताकि मैं इंसानों के बीच में छुपा रह सकूं और उनका शिकार भी कर सकूं। फिर काइजू रेनो पर हमला करता है। रेनो थोड़ा सा ही बच पाता है। काइजू कहता है मेरा निशाना लग क्यों नहीं रहा। रेनो सोचते हुए कहता है किकोरू कहती है अगर तुम्हारा सामना उस काइजू से हुआ तो उसका हमला नजर नहीं आएगा, लेकिन उसकी उंगली को ध्यान से देखना, तुम्हें दिखेगा वो हमले की तैयारी कर रहा है। फिर काइजू रेनो पर हमला करता है। रेनो फिर से बच जाता है। रेनो इहारू से कहता है यहाँ से जाओ और जल्द ही मदद बुलाओ। इहारू कहता है मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, तुम्हें मेरी जान बचाने का मौका क्यों दूं। रेनो कहता है इहारू प्लीज यहाँ से चले जाओ। इहारू सोचकर चले जाता है। फिर रेनो कहता है कि कोरू भी इसके सामने टिक नहीं पाई थी तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन जो डिफेंस फोर्स ऑफिसर मुझे बनना है वो अपनी जान की परवाह किए बिना अपने साथियों की जान बचाता है। फिर रेनो भागते हुए हमला करता है। दूसरी तरफ इहारू भागते हुए सोचता है रेनो पहले तो ऐसा नहीं था, आखिर उस काइजू से अकेले कैसे लड़ेगा। इहारू पिछले ट्रेनिंग के बारे में सोचता है। वहीं होसना कह रहा होता है एक टाइम के बाद कॉम्बैट पावर नहीं बढ़ा पाएंगे, आमतौर पर 20 से 30% के बीच में आता है। सिर्फ कुछ ही लोग हैं, मगर इस आंकड़े को पार करने की क्षमता हर किसी में है। इहारू कहता है मैं पिछले 2 हफ्ते से 20% पे अटका हूँ। मैं हर रोज ताकतवर होने के बारे में सोचता हूँ, मगर वो मेरे आगे निकल गया जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो, और मुझे ये नहीं पसंद। वहीं रेनो काइजू पर हमला करते ही जाता है। काइजू रेनो के हमले से बचते हुए अचानक आता है। काइजू कहता है तुम्हें मेरे बारे में काफी कुछ पता है, अगर सब कुछ नहीं जानते। वो रेनो पर हमला करने ही जाता है, तभी इहारू आकर बचा लेता है। इहारू रेनो से कहता है तुम्हें मेरी जान नहीं बचाने दूंगा, बल्कि मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा बेवकूफ। काइजू कहता है आखिर इन लोग कर क्या रहे हैं। नो इहारू से कहता है तुम तो मदद बुलाने के लिए गए थे ना। इहारू कहता है तुम चुप रहो, अगर मैं लौटा नहीं होता तो यहाँ तुम्हारी लाश पड़ी होती। काइजू कहता है इस इलाके में मौजूद मेरे इजाजत के बिना कोई नहीं जा सकता। इहारू कहता है चलो साथ मिलकर लड़ते हैं, तुम उसे मारो, मैं तुम्हें बैकअप देता हूँ। रेनो भागते हुए हमले के लिए जाता है। इहारू पीछे से एक नया बुलेट से हमला करता है। इहारू कहता है तुम अकेले ही नहीं हो रेनो, जो अलग अलग बुलेट ट्राई कर रहा है। काइजू इहारू के हमले से हिल नहीं पाता और वो दूसरे हाथ से हमले की तैयारी करता है। हारू सोचते हुए कहता है तुझे पता है ना टाइमिंग कैसे काम करती है। फिर इहारू उसके हमले से बच जाता है और उसके पैर पर हमला करता है। रेनो काइजू के नजदीक पहुंच जाता है। रेनो अपनी फुल कॉम्बैट पावर यूज करते हुए काइजू पर हमला करता है। रेनो हमले के बाद देखता है जो योजू मर गए थे, काइजू उसके अंदर छुपा होता है और वो बाहर निकलकर रेनो पर अचानक हमला करता है। रेनो उसके हमले से बच नहीं पाता। दूसरी तरफ होसिना को पता चलता है रेनो इहारू से कांटेक्ट कट गया है। कनेक्शन के साथ उनके वाइटल सिग्नल्स भी नहीं मिल रहे। काफका सुनकर हैरान होता है। वही किकोरू आकर बताती है वो आ गया है। फिर वही रेनो का बहुत खून बह जाता है। रेनो कहता है मुझे इस सूट से खून रोक कर खड़ा होना
होना होगा। मैं अभी तक जिंदा हूँ, ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। काइजू देखकर कहता है, तुम अभी भी हिल पा रहे हो। काइजू रेनो पर हमला करता है, तभी इहारू उस पर फायरिंग करता ही रहता है। काइजू सारे हमले को तेजी से रोकता है, फिर वो इहारू पर हमला करता है। काइजू रेनो पर फिर हमला करता है। इहारू वहाँ पड़े हुए कहता है, मेरा साथी मेरे सामने मारा जा रहा है और मैं दुश्मन को रोकने के लिए कुछ भी कर नहीं पा रहा। रेनो मुझसे ज्यादा ताकतवर है, एक ना एक दिन कैप्टन जरूर बनेगा। भी इहारू हमले के लिए उठता है, लेकिन उसकी गन खाली होती है। इहारू रोते हुए कहता है, जो भी मुझे सुन रहा है, मेरे दोस्त की प्लीज जान बचाओ। फिर काइजू इहारू पर हमले करने ही जाता है, अभी अचानक काका आकर जोर से फाइट मारता है। काइजू का सर शरीर से अलग हो जाता है। काका रेनो से कहता है, सॉरी मुझे आने में देर हो गई। रेनो मन में कहता है, मैं नहीं चाहता था सर ये रूप ले, मगर मेरी वजह से ये रूप लेना पड़ा। इहारू देखकर हैरान होता है। फिर वो काइजू अपना सर उठाकर अपने शरीर पर लगाता है। काका कहता है, सॉरी रेनो, थोड़ा और टाइम लगेगा और सब ठीक हो जाएगा। सूट की मदद से ब्लीडिंग को रोके रहना। काका उस काइजू के सामने आता है। रेनो कहता है, मैं जानता हूँ काका सर बहुत ताकतवर है, मगर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। काइजू कहता है, तुम एक काइजू होकर मुझसे क्यों लड़ रहे हो? जितना मैंने सोचा था उससे काफी ज्यादा ताकतवर हो। मैं तुम्हारी लाश इस्तेमाल के तौर पर रखूंगा। फिर वो काइजू काका के सीने पर हमला करता है। कहता है, अगर मुझे तुम्हें मारना है तो असली ताकत इस्तेमाल करनी होगी। इहारू कहता है, अब तक ये अपनी पूरी ताकत के साथ नहीं लड़ रहा था। रेनो काका को भागने के लिए कहता है। काका कहता है, अच्छा तो ये है वो चीज से तुम इन्हें बार बार मारे जा रहे थे। फिर काइजू काका पर हमला करता है। काका जोर से चिल्लाते हुए हमले को रोक देता है। अचानक उसके नजदीक आकर लगातार उसके पेट पर मारता है और उसके दांत भी तोड़ देता है। फिर काइजू सारे योजो की लाश काफका पे फेंकता है। काफका योजो की लाश फाड़ते हुए सामने आता है, उस पर फिर लगातार हमला करता है। काइजू कहता है, कोई बचाओ मुझे, इसके हमले सही नहीं पा रहा। मैंने जो मार खाई है रिपेयर होने में टाइम लग रहा है, पीछे हटने में भलाई है। काफका कहता है, तुम्हारा कोट तुम्हारे पेट में ही है ना, तैयार हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे पेट में छेद करने जा रहा हूँ। काफका हमला कर देता है। काफका के हमले से बहुत दूर जाकर गिरता है। फिर काइजू का कोर नजर आने लगता है। काफका वहाँ आकर कहता है, खेल खत्म। तभी वहाँ दो ऑफिसर आते हैं। दूसरी तरफ किकोरू योजू को मार रही होती है। वो कहती है, आखिर वो कितनी दूर गए होंगे। किकोरू कुछ वक्त पीछे सोचती है। वो काफका से कह रही होती है, आप इहारू रेनो को ढूंढने जा रहे हैं, उनसे कांटेक्ट नहीं हो रहा और वाइटल्स भी नहीं मिल रहे, तो कैसे ढूंढेंगे? काफका कहता है, अगर वो दूसरे इंसान काइजू रू के साथ है तो मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। फिर काफका काइजू बनकर चले जाता है। फिर वहीं दो ऑफिसर होसिना से कह रहे होते हैं, हमें यहाँ इंसानी रूप वाला काइजू दिखा है और वो काइजू नंबर 8 से मैच होता है। होसिना कहता है, न्यूट्रलाइजेशन यूनिट को मैं अभी भेज रहा हूँ। दूसरी तरफ काफका दोनों ऑफिसर को देख रहा होता है। तभी वो काइजू को भागने का मौका मिलता है। वो कहता है, मैं समझ गया हूँ तुम कैसे काम करते हो और अगली बार तुम्हारी जान लेकर रहूंगा। और वो काइजू दो ऑफिसर पर हमला करता है। काफका उस हमले को रोक देता है। काइजू कहता है, तुम एक काइजू होकर इंसानों जैसा पेश आ रहे हो, फिर हम जल्द ही मिलेंगे। काफका दोनों ऑफिसर को चकमा देकर हवा में उड़ जाता है। वो कहता है, काइजू बच गया, मगर मेरा वो काम हो गया जिसके लिए मैं आया था। काफका गली से गुजर रहा होता है। तभी वहाँ होसिना आता है। वो कहता है, आखिर तुम मिल ही गए। काइजू नंबर 8। होसिना सभी लोगों को बताता है, काइजू नंबर 8 मेरे सामने है। सारे लोग सुनकर हैरान होते हैं। होसिना काफका पर अचानक हमला करता है। काफका उस हमले से बचते हुए दूर होता है। काफका पिछली बात याद करते हुए कहता है, इन्हें छोटे काइजू के साथ लड़ने का काफी एक्सपीरियंस है। मैं आज से पहले वाइस कैप्टन को इस रूप में नहीं देखा। काइजूस को मारते हुए कुछ ऐसे दिखते हैं। फिर होसिना सूट की लिमिट हटाने के लिए कहता है। होसिना अपनी कॉम्बैट पावर 92% यूज करता है और वो हमले के लिए रेडी होता है और ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। तो दोस्तों, काफका होसिना पर हमला करेगा या फिर होसिना काफका पर हमला करेगा, तो देखते रहना काइजू नंबर 8। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना। हाँ तो चलो, गुड बाय।